Good morning class. Today we are going to start our topic chemical effects of electric current. Your elder might have cautioned you against touching an electrical appliances with the wet hands. जो हमारे बड़े हैं वो हमें हमेशा चेतावनी देते हैं कि हम अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना छुएं. बट यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द वेट हैंड्स. लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथ से नहीं छूते, क्यों वो हमारे लिए ख़तरनाक होता है. We have learnt earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जिसमें से करंट आराम से फ्लो हो जाता है, जो करंट अपने अंदर अलाउ करता है उस वो गुड कंडक्टर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन दी अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. एक टेस्टर बनाया था जिसमें से ये हमें देखना था कि करंट उसमें से पास होगा या नहीं होगा. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट. क्या आपको याद है कि इस तरह से टेस्टर ने हमें हेल्प करा था डिसाइड करने में. We found that materials such as copper and aluminum conduct electricity. हमने ये पता लगा लिया था कि जो कॉपर हैं और एलुमिनियम है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. Whereas the materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. जबकि जो रबड़ हैं, प्लास्टिक हैं और वुड हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. मतलब हम ये तो पता लगा रहे हैं कि जो सॉलिड चीज़ें हैं उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बट क्या जो लिक्विड्स हैं उसमें भी करंट फ्लो होगा, तो हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे. देखो ये टेस्टर बने हुए हैं, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर दिया हुआ है. यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाला जो टेस्टर है ये बिल्कुल करेक्ट उसके मेटल से ज्वाइन है, ये बल्ब से, ये सेल से और ये अनदर सेल से. ठीक, तो ये जब एक दूसरे से ज्वाइन है तो इसमें क्या दिक्कत होगी, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या पास हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, क्योंकि इसका करेक्ट कनेक्शन है डायरेक्ट उसके ऐसे पार्ट से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है. और जो पुअर कंडक्टर है उसमें क्यों वो पुअर कंडक्टर है, क्योंकि जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है वो प्लास्टिक में होता है. तो ये क्या करते हैं, ये जो वाला इसका ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का है, जो पीछे वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला, इसमें ये ईज़िली क्या करते हैं, इसको वायर को लगाते हैं. बट ऐसा होता है कि जो वायर लगाने के बाद प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता, जैसे कि भी हमने पढ़ा था प्लास्टिक और रबर जो है वो करंट फ्लो नहीं कराते हैं. ठीक, तो इसकी वजह से हमें पता चला कि पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर कौन होते हैं. अब पुअर कंडक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे से फ्लो नहीं कराएंगे करंट, ऐसा कुछ नहीं है. पुअर कंडक्टर की हेल्प से ही हम उन अप्लायंसेस को टच भी कर सकते हैं. टच मीन्स कि मतलब चेक कर सकते हैं कि वो है क्या. जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में आप जब कभी भी यूज़ करते हैं हम ग्लास वगैरह, तो उसके पीछे रबड़ लगी रहती है. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि हमें करंट नहीं लगता क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ में करंट फ्लो नहीं करता है. प्लास्टिक में और उसमें करंट फ्लो नहीं करता है तो हमें करंट नहीं लगता. इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रबड़ से ही ढके होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा पोल्स लगे हुए हैं, पोल्स में इतने सारे वायर्स करेक्ट हैं, हमारे घर तक बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, हमारे छत पर भी सब जगह वायर्स लगे रहते हैं. लेकिन आपने इस बात का ध्यान दिया कि वो वायर जो है उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है वो भी किस चीज़ की रहती है, जो वायर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो उनके ऊपर कोटिंग करे हुए होते हैं. और उसके अंदर हमारे कॉपर, एल्युमिनियम इन सब के वायर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसे हमें अगर वो खाली डायरेक्ट कॉपर के वायर्स होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक नहीं होता, तो वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हमें लग जाता. ऐसा ही होता है, बर्ड्स वगैरह बैठती हैं, किसी को कुछ भी हो सकता था. तो पुअर कंडक्टर मीन्स ये नहीं है कि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो अच्छा कंडक्टर है, उसी की वजह से हम सिक्योर हैं और हम सेफ़ हैं. ठीक ना. अब क्वेश्चन ये था कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. हम इसी टेस्टर को यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि लिक्विड जो है वो करंट का फ्लो अपने अंदर कराएगी या नहीं.
However, replace the cell by a battery. सेल को रिप्लेस कर देंगे बैटरी से. एंड ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. टेस्टर को यूज़ करने से पहले हमें ये देखना है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं. ठीक. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट. फ्री एंड्स जो है टेस्टर के कुछ देर के लिए ज्वाइंट्स कर देंगे. दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड ग्लो. ये 14.1 की एक्टिविटी के जो डायग्राम है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम टेस्टर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा. एंड हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग. अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उसका मतलब टेस्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न. वैसे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो, सेल अच्छा नहीं हो, टेस्टर जो है वही उसी में दिक्कत हो रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है. तो हमें सब कुछ चेक करने के बाद अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है. तो नाउ हमें लिक्विड वाली एक्टिविटी देखनी है. नाउ दैट अवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज टू द टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. अब हमारा टेस्टर जो है वो काम कर रहा है और अब हम इसके लिए इसको चेक करते हैं. क्वेश्चंस. वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर द मोर देन अ फ्यू सेकेंड. जब हम टेस्टर्स को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो हम उसको ज़्यादा देर तक ज्वाइंट्स करके ना रखें. क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो बैटरी आप यूज़ कर रहे हो उसको चेक करने के लिए वो बहुत जल्दी ड्रॉन हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक. कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्टेड बोटल्स एंड क्लीन दैम. जो वेस्टेड बोटल्स हो जाती हैं उनके जो कैप है उनको लेना है और उनको साफ़ करना है. टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप. 1 टीस्पून जो है लेमन और विनेगर को उसमें डालना है. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar. जिस तरह से आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि उन्होंने लेमन जूस को क्या करा हुआ है, डाला हुआ है उस कैप के अंदर, फिर उसके अंदर टेस्टर्स को डाल दिया है. टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर. वो थोड़ा सा पानी से ऊंची होनी चाहिए और एक दूसरे से नहीं टकराने चाहिए. डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो. बल्ब जो है टेस्टर में ग्लो होगा. डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेमन जूस और विनेगर भी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को. हाउ विल यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर. आप किस तरह से लेमन जूस और विनेगर को क्लासीफाइड करेंगे कि वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है. ठीक. व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास. When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. The current flow in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electrical current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. अगर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, लिक्विड पहले बात तो जब लिक्विड में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, तभी वो अलाउ करेगा बल्ब को ग्लो करने के लिए. अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो. कब, जब लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास. जो लिक्विड है वो अलाउ करेगा करंट पास होने में, देन तभी बल्ब ग्लो करेगा. अदरवाइज लिक्विड के अंदर कंडक्ट नहीं है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं है, तो वो पास नहीं करेगा उसमें से करंट. इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. कुछ सिचुएशन में जो लिक्विड कंडक्टिंग नहीं हो, कंडक्टिंग मीन्स जो करंट को पास करा सके, तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इट मे हैव हैपन इन द एक्टिविटी. व्हाट कैन बी द रीज़न. ये इस एक्टिविटी में भी ऐसा हुआ है कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ है, तो इसका रीज़न क्या होगा. डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट. क्यों बल्ब ग्लो करते हैं जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं. द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. जो फिलामेंट्स होते हैं बल्ब के अंदर, वो क्या करते हैं, वो उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके बाद ही वो ग्लो करते हैं. हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक. अगर करंट जो है सर्किट में बहुत कम होता है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंट एंड इट डज नॉट ग्लो. तो जो फिलामेंट्स हैं उसमें सही से अगर वो उनको हीट नहीं मिली ठीक से, तो वो ग्लो नहीं करेंगे. एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक. Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester we can make detect a weak current?
देखो, अब जो लेमन जूस या विनेगर उन्होंने पानी में डाला था, मतलब उस कैप में डाला था, तो जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि जो लेमन और आपके विनेगर हैं उनके अंदर इतना कंडक्टिंग नहीं है कि वो बल्ब को हीट करें। बल्ब को चाहिए हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो उसको ग्लो कर सकें। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या हम कोई और ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे वीक करंट भी शो हो सके। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम किसी और तरह का टेस्टर बना सकते हैं जिसमें वीक करंट भी पास हो सके। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक आपकी जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन टू कंपास निडल टू कैप नियर बाय व्हेन द करंट फ्लो इन अ वायर। क्या हुआ होगा जब करंट फ्लो होगा वायर में इन कंपास निडल। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल कैन बी सीन। अगर करंट जो है वो स्मॉल होगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो मैग्नेटिक का देखने को मिलेगा। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट्स। क्या हमें एक टेस्टर बनाना चाहिए जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड करंट मेज़र कर सकें। लेट अस फाइंड आउट इन द एक्टिविटी 14.3। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जिन्होंने यहाँ येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। यू मे यूज़ एन एलईडी यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, जो फिगर 14.3 आपके सामने है। इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह जहाँ हमने इलेक्ट्रिक बल्ब रखा था वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं एलईडी, क्योंकि एलईडी जो है वो कम करंट में भी क्या कर जाती है, ग्लो कर जाती है। अगर वीक करंट भी है तो भी वो क्या कर जाएगी, वो ग्लो कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ना एलईडी में आप ध्यान से देखो, दो वायर होते हैं, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। उसका रीज़न क्या है, जो बड़ा वाला होता है वो उसको पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और जो छोटा होता है वो शो करता है इसके निगेटिव टर्मिनल को। ठीक, तो हम आसानी से पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ इनको सेल में लगाएंगे और वो वीक करंट पर भी क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। एक्टिविटी 14.3, टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड एंड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स लेनी है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। उसको जो आपने ट्रे लिया है जो मैच बॉक्स लिया है उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक वायर को लगाना है। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। एक छोटी सी कंपास निडल उस मैच बॉक्स के अंदर आपको रखनी, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक फ्री एंड को टर्मिनल ऑफ बैटरी से आपको ज्वाइन करना है और दूसरे को आपको टेस्टर से ज्वाइन करना है। फिर टेस्टर का एक वायर उस सेल के निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है, यानी मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। टेक अनदर पीस ऑफ वायर कनेक्ट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स momentarily. The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. अब वो तैयार हो चुका है। Now repeat activity 14.2 using this tester. जो 14.2 आपकी एक्टिविटी थी वो बोल रहे हैं आप इस टेस्टर की हेल्प से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। Do you find a reflection of the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in the lemon juice? अगर आप वो ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप कहाँ लगाओगे, अगर आप इस चीज़ को जहाँ आपने बल्ब लगाया हुआ है शायद अगर आप वहाँ पर किसे लगाओगे, निडल को, तो वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं जहाँ आपने 14.2 फिगर में बल्ब लगाया था वहाँ पर आप इस निडल को यूज़ कर सकते हो। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप दैम इन वाटर एंड देन वाइप दैम ड्राई। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स। इस एक्टिविटी को आप दूसरी भी लिक्विड से कर सकते हो, जैसे कि टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सब से भी हम कर सकते हैं। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम एक लिक्विड से यूज़ करेंगे तो पहले हमें उसको साफ़ करना है, उसके बाद हम दूसरे लिक्विड में उसका यूज़ करेंगे। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक निडल्स शो डिफ्लेक्शन और नॉट। हर केस में हमें ये देखना है कि वो निडल शो करेगी डिफ्लेक्शंस को या नहीं। उसके बाद रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। हमने फाइंड करा कि कुछ लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर हैं और कुछ लिक्विड जो है वो पुअर कंडक्टर है। ठीक, व्हेन द फायर एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर। जो फ्री एंड्स हैं वो टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। देयर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम। पहली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू air, she wondered if air is indeed a poor conductor under all conditions.
This make Bojo ask whether other material classifies a poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions. मतलब कुछ कंडक्टर्स पुअर भी हैं लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कराते हैं, पास कराते हैं. ये आपस में ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. Actually, under certain condition, most materials can conduct. That is why preference of classify materials such as good conductor and poor conductor instead of classifiers, conductors and insulators. इनको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ना कहकर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर से क्लासीफाई किया गया है. वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. लेट अस नाउ द टेस्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. टेक अबाउट 2 teaspoonfuls of distilled water in a clean and dry plastic rubber cap of bottles. सेम वैसे ही करना है जैसे कि डिस्टिल वाटर्स हमें केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा या फिर हमें मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर नर्स वगैरह से भी मिल जाता है. यूज़ डिस्टिल वाटर वेदर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है. और अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसमें क्या करना है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड कर देना है. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. जब सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा डिस्टिल वाटर में तो हम ऑब्टेन करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन को. दिस इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. देखो जब डिस्टिल वाटर था उसमें से तो करंट पास हुआ नहीं, बट जब कंडक्टर ऑफ इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब हुआ, जब उसके अंदर हमने सॉल्ट को ऐड किया. ठीक. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज, जो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, टैप से, हैंड पंप से, वेल से एंड पॉन्ड से, इज़ नॉट प्योर. वो प्योर नहीं होता है. इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. उनके अंदर सॉल्ट होता ही होता है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स उसमें नेचुरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है. दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज पुअर कंडक्टर. जो डिस्टिल वाटर है वो पुअर कंडक्टर है. बाकी जो हमारे ये वाटर होते हैं ये हमारे गुड कंडक्टर होते हैं जिसमें सॉल्ट का अमाउंट रहता है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन नेचुरल इन वाटर. इसी वजह से जो हम टैप वाटर्स वगैरह से बात वगैरह लेते हैं उसके बाद हमारे अगर हैंड वगैरह गीले होते हैं, पैर, तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस छूने के लिए मना इसलिए ही करते हैं क्योंकि उसके अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है. और अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. यहाँ तक कि जब हम वेट फ्लोर मतलब गीले फर्श पे भी खड़े होते हैं तब भी हम उसको नहीं छूते हैं. उसका रीज़न भी यही है कि जो वाटर है उसमें we have found that the common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water making it conducting? Let us find out. क्वेश्चंस, आप कोई भी एक्टिविटी को करोगे तो उसके लिए आपके पास या तो आपके टीचर्स होने चाहिए या आपके पेरेंट्स होने चाहिए या कोई भी आपके घर का बड़ा पर्सन आपके साथ होना चाहिए. बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि इसमें एसिड का अमाउंट रहता है. ठीक. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. कुछ लिक्विड हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट. इन क्लास 7th we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flow through the conducting solution? क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था जब उसमें से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से वो पास हुए थे. नाउ लेट अस फाइंड आउट. अब हमें फाइंड आउट करना है. टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल्स. 2 डिस्कार्डेड सेल्स से हमें कार्बन रोड्स को लेना है, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से और उसकी चारों तरफ को वायर को बांध देना है. एंड देन आफ्टर दैट जब अगर हमारे पास कार्बन रोड्स नहीं हैं तो हम नेल्स भी ले सकते हैं और फिर जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर उस नेल्स को लगाकर भी हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसे कर सकते हैं. तो उन रोड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं जो हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में और टेस्टर वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं. पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल. हमने एक पानी डाला उसमें और उसके अंदर हमने लेमन जूस डाल देंगे या फिर हम उसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे.
फिर उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है जो आपकी रॉड्स लगी हुई हैं वो पानी के एकदम बॉटम पे नहीं होनी चाहिए और 3-4 मिनट के लिए वेट करना चाहिए। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? आप ऑब्ज़र्व करोगे जो आपने इलेक्ट्रोड्स केयरफुली लगाए हैं, जो आपके कीलो या कॉपर रॉड्स हैं उनको आपको नोट करना है। आप ये नोट करोगे जो बल्ब्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स के आसपास आना शुरू हो जाएंगे। इसमें जब ये प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर लेमन है, कॉपर है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है। In 1800, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स इमर्स हो रहे हैं वाटर में, करंट पास हो रहा है, तो बबल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो फॉर्म्ड करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो हाइड्रोजन्स के बबल्स हैं वो फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रोड्स के निगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, अदर टर्मिनल ऑब्वियसली निगेटिव टर्मिनल होगा, जब ऑक्सीजन पॉजिटिव पर है तो हाइड्रोजन नेगेटिव पर होगा। तो द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज अ केमिकल रिएक्शन। इसका रिजल्ट क्या है? बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट्स ऑफ द मेटल्स मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। रिजल्ट ये होगा बबल्स जो है वो फॉर्म्ड होंगे इलेक्ट्रोड्स पर, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स पर नज़र आएंगी, कलर का चेंज होगा, रिएक्शन जो है वो डिपेंड होगी सॉल्यूशन पे और इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर। और इधर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है ये केमिकल इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट का। Now Bojo decide to rest whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. अब बोजो को यह है कि जब वाटर कंडक्ट कर रहा है, नमक है, वेजिटेबल्स के ऑयल है, हनी है, तो क्या ना क्यों हम ये नहीं देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंडक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को। He cut a potato into 2 halves and inserted the copper wire of the tester into it. जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है, उसने वायर को क्या करा है, पोटैटो के साथ अटैच्ड किया है और निडल्स ली है, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है कि निडल्स जो है वो वीक करंट पर भी डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक, अब वो इसको लगाकर उसकी मम्मी ने उसको कॉल आवाज़ दी और वो वहाँ से चला गया और वो भूल गया कि उसने ऐसा भी कुछ किया हुआ था। पर जब वो आधे घंटे बाद वापस आया तो उसने नोटिस ये किया कि जो ग्रीनिश, जो आपके आलू में 2 वायर लगे हुए हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो ग्रीनिश हो गया, जबकि ग्रीनिश स्पॉट उस पर आ गया है बट अदर पार्ट पर कोई स्पॉट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ और उसे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसने फिर उस रिपीट को, उसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट किया। ठीक, फिर ग्रीनिश ब्लू अगर दोबारा से आया, बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी कॉन्सिल्ड इन अ बॉक्स। देखो अब क्या उसने इससे क्या पता लगाया, उसने इससे पता लगाया जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है सेल का, उस साइड तो ये ग्रीनिश हो रहा है, बट जो निगेटिव टर्मिनल है उस साइड ग्रीनिश नहीं हो रहा है। ठीक, दे डिसाइड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू आवर चिल्ड्रंस मैगजीन्स। उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे। पहले ने भी इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट कर देखा कि हो सकता है कि उसमें नहीं तो शायद अब हो जाए, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो चिल्ड्रंस मैगजीन में इसको इसका जो ऐड है वो निकलवाएंगे। रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट द वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ये याद रखना है कि बोजो ने ये क्यों लगाया था, क्योंकि उसको ये जानना था कि पोटैटो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं। What he found was the current produced a chemical effect in the potato. To him this was very exciting. ये बहुत ज़्यादा exciting था उसके लिए। In fact, this is how science sometimes works. You are looking for something and you discover something else. आप भी कुछ देखते हो, आपका भी कुछ मन करता होगा डिस्कवर करने का। Many important discoveries have been made in this manner. ऐसे ही नई नई जो important आपकी डिस्कवरीज हैं ऐसे ही निकल कर आती हैं। Electroplating. You may that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, these are accidentally scratched. The shiny coating comes off, revealing a so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metals beneath. ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखा होगा जब नई नई जो हमारे साइकिल के हैंडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंसेस के होते हैं, और जो वुमेंस ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, मतलब ज्वेलरी पहनती हैं, तो उसमें भी उनकी ज्वेलरी में क्या रहता है, बहुत सारे शाइनिंग अपीयरेंसेस रहते हैं जो कि गोल्ड के होते हैं या किसी भी अदर मटेरियल्स के होते हैं, वो शाइनिंग अपीयरेंसेस में रहते हैं। बोथ केसेस में क्या हो रहा है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ी हुई है जिसकी वजह से वो चीज़ें शाइन प्रोड्यूस कर रही हैं।
डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिट ऑन द टॉप ऑफ अनदर? क्या आपको ये जानना है कि किस तरह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ती है? वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट्स आवरसेल्व्स। अब हमें इसको खुद चेक करना है। हमें कॉपर सल्फेट लेनी है और 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और 2 कॉपर की प्लेट्स लेनी है। उनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। उसमें फ्यू ड्रॉप्स हमें एडिड करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, और कॉपर जो हम प्लेट्स डालेंगे वो एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और उनको अच्छे से इमर्ज कर देंगे हम उस सॉल्यूशन में। 15 मिनट्स के बाद हम देखेंगे, हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रोप्लेट्स को सॉल्यूशन में से, तो हम केयरफुली उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम पहले से ज़्यादा उसमें डिफरेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट कलर इज द कोटिंग? अब कौन सा कलर है उस कोटिंग का होगा? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। वो दोबारा से रिपीट करती है इस एक्टिविटी को। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? क्या उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा अगली बार? वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो कॉपर थी वो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो गया कॉपर में भी और सल्फेट में भी। जो फ्री कॉपर था वो ड्रॉन हो गया इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल पे, और जो बचा हुआ था वो। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? From the other electrode, a copper plate and equal amounts of copper get dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and process continuous. ठीक, जो आपका फ्री कॉपर गैस ड्रॉन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो फ्री कॉपर थी वो कहाँ पर होगी? आपके नेगेटिव टर्मिनल पर। जो वो बोल रहे हैं जो लॉस हो रही है, मतलब ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स है, दोबारा से प्रोसेस कंटिन्यूस हो सकती है। दिस मीन्स दैट द कॉपर गैस ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इसका मतलब ये है कि कॉपर जो है वो ट्रांसफर हो सकती है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर। जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग लेयर की एंड डिज़ायर मेटल की अनदर मटेरियल पर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूज़फुल है और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े अमाउंट्स में यूज़ की जाती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम की हम प्लेटिंग करेंगे कार के पार्ट्स पर। बाथ टैप, जो हमारे बाथ में टैप्स लगी हुई होती हैं, जो बाथरूम रहता है उसमें बहुत सारी टैप्स होती हैं, उन पर, किचन के जो गैस बर्नर हैं उन पर, बाइसिकल हैंडल बार्स पर, व्हील रिम्स पर एंड मैनी अदर्स। क्रोमियम जो है वो शाइनी अपीयरेंस है, इट डज नॉट कॉरोड, इट इज रेसिस्ट स्क्रैचेस। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम से नहीं बना होता है। So the object is made from the cheaper metal and only coating of chromium over it is deposited. तो ये cheaper metal से बनती है। Jewelry makers electrode silver and gold on less expensive metals. Jewelry makers हैं वो भी क्या करते हैं, electrode करते हैं सिल्वर और गोल्ड की, मगर वो less expensive होती है। These ornaments have appearance of silver और gold but are much less expensive. ठीक, ये गोल्ड और सिल्वर से होते हैं बट फिर भी इन पे जो मेटल यूज़ होती है वो less expensive होती है। Tin can use for storing food. टिन कैंस को खाना स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए खाना इसमें रखा जाता है कंपेयर टू द आयरन। आयरन जो है वो हमारा यूज़ होता है ब्रिजेस वगैरह बनने में, ऑटोमोबाइल्स की स्ट्रेंथ वगैरह में। आयरन ट्रेंड्स कॉरोड में एंड कोटिंग ऑफ जिंक डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी जो है वो शाइनिंग अपीयरेंस के लिए यूज़ होती है। ये आपका जो है वो कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, थैंक यू क्लास।